नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी करसरा की काजल का कलेजा कसकता है। जो लोग हर स्थिति परिस्थिति में सकारात्मक भाव रखने का मानस बना लेते हैं, जानते हैं जीवन किसी का भी हो पूर्णतः बाधा रहित नहीं होता। इसलिए ये लोग बाधाओं में भी काम लायक मसला ढूंढ लेते हैं। घटना खास नहीं, मामूली है। मामूली घटना ने नवेली का सकारात्मक भाव से परिचय करा दिया। जब सड़क मार्ग अच्छा था, नवेली 60 किलोमीटर का सफर कार से 1 घंटे में पूरा कर सतना से रीवा पहुंच जाती थी। 4 लेन बनाने के उपक्रम ने पथ को ऐसा क्षतिग्रस्त कर डाला है कि कार और कमर को समान रूप से क्षति पहुंचती है। पथ के दोनों ओर उन्नत खड़े प्राचीन आयु के वृक्ष काटने, अतिक्रमण हटाने में जो तेजी दिखाई गई थी, अनुमान था बखेलखंड जल्दी ही 4 लेन प्राप्त कर लेगा। तीसरा साल है, 4 लेन प्राप्त नहीं हुई। अरसा हुआ नवेली ने बस यात्रा नहीं की है। लंबी दूरी के लिए रेल, छोटी दूरी के लिए कार को प्राथमिकता देती है। इस बार तय किया अपने पिता की श्राद्ध में कार से नहीं बस से रीवा जाएगी। काफी ऊंची होने के कारण बस उतना न कूदेगी, लहराएगी जितनी कार कूदती लहराती है। कमर को क्षति कम पहुंचेगी। बस को पहुंचेगी तो सुकून रहेगा, निजी संपत्ति नहीं है। नवेली प्रातः 9 बजे बस स्टैंड पहुंची। रीवा जाने की तत्परता में कई बसें स्टार्ट थीं। हॉर्न फूंकते चालक अपनी सीट पर यूं मुस्तैद मानो यात्री मिले न मिले वाहन हाँक ले जाएंगे। यद्यपि जानकार बताते हैं, बस जब तक क्षमता से अधिक न भर जाए हाँकी नहीं जाती। रीवा 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 तीक्ष्ण स्वर में चिल्लाकर लोगों को अपनी बस की ओर आकृष्ट कर रहे परिचालकों की पस्त दशा बताती थी उनका काम कितना थकाने वाला है। नवेली अभिजात भंगिमा का प्रदर्शन करती हुई कुछ देर बस स्टैंड की गतिविधियों को देखती रही। फिर एक बस में चढ़ गई। दूसरी पंक्ति की खिड़की वाली सीट पर बैठते हुए लगा वह शान खो गई है जो शोफर ड्रिवन कार में यात्रा करने से बनती है। 1.5 साल की बच्ची को गोद में लिए एक देहाती युवती उसके पास आई। मैडम जी यहाँ बैठ जाएं। शिक्षित और अशिक्षित में यही फर्क है। नवेली चूंकि शिक्षित जान पड़ती थी, अशिक्षित युवती ने उससे इस तरह अनुमति मांगी जैसे बस नवेली का निजी वाहन है। नवेली ने गर्व में भरकर युवती को बैठने का संकेत। युवती यथासंभव फासला बनाकर बैठी, तथापि नवेली को लगा उसके और युवती के स्तर में फर्क नहीं रह गया है। दोनों 50 रुपया टिकट वाली हो गई हैं। युवती सावधानी बरत रही थी, फिर भी उसका बादामी रंग का मोटे कपड़े वाला मटमैला झोला नवेली की भुजा से छू गया। संक्रमण की आशंका से नवेली ने रुमाल से अपनी त्वचा साफ की। संक्रमण जैसी आशंका से सर्वथा अपरिचित बच्ची नवेली की कलाई के आकर्षण कंगन को खींचने की कुचेष्टा करने लगी। नवेली कंगन छुड़ाने लगी। बच्चों में शायद प्राकृतिक ताकत होती है। उसकी पकड़ मजबूत थी। मजबूत पकड़ को हिदायत से नहीं, आग्रह से ढीला किया जा सकता है। युवती ने पुचकार कर बच्ची का हाथ अपनी ओर खींच लिया। नवेली ने देखा बच्ची के रंग उड़े भूरे बल्कि हल्के पीले कुपोषित दिखते केशों में 2-3 गुलाबी क्लिप लगी है। गले में काले धागे से बंधी ताबीज। नवेली खिन्नता से भर आई। गहरी सावले रंग की कुपोषित लग रही बच्ची को कौन नजर लगाएगा जो युवती इतना एहतियात बरत रही है, और इसे सजाए कितना है। चूंकि नवेली बस में यात्रा करने का मानस नहीं बना पा रही थी, अतः सकारात्मक भाव नहीं रख पा रही थी, इसलिए नहीं समझ सकती थी कि माँ के लिए बच्चे का रंग और रंगत अर्थ नहीं रखती। बस के क्षमता से अधिक भरने पर परिचालक ने पर्दापरण किया। एक यात्री जोर से बोला, कंडक्टर सुनी हो, यह सीट बहुत डिस्टर्ब है, दूसर दो। ऐसी आपत्तियों से गुजरने का परिचालक को अभ्यास है। लाल साहब, आप डिस्टर्ब हैं, सीट ठीक है। पैसा पूरा लेते हो, सीट ऐसी डिस्टर्ब। उपद्रवी यात्री को उपेक्षित कर परिचालक ने अचंभित खड़ी महिला को विलोका। मलकिन थोड़ा पीछे जाइए, सीट है। सीट मिलेगी तो बैठूंगी, वरना उतर जाऊंगी, बहुत बस है। सीट है, सभी पैसेंजर को मिलेगी। इधर बस चली, उधर यात्री सेल फोन पर सूचना समाचार लेने देने में दत्त हुए। किसी के सेल फोन पर कॉल आ रही है, कोई कॉल कर रहा है। सार्वजनिक स्थल पर कॉल आ जाए तो निजी बातों का खुलासा ना हो, जैसी सावधानी बरतते हुए लोग धीमे स्वर में बात करते हैं। कुछ तो हथेली से लबों को छिपाकर फुसफुसाते हैं।
कुछ थोड़ा अलग जाकर बात करते हैं, कुछ कह देते हैं बाद में बात करेंगे, लेकिन आंचलिकता के अभ्यास स्वरूप बघेलखंड के लोग सेल फोन पर रहस्य को भी इतनी ऊंची आवाज में बताते हैं कि वह रहस्य नहीं रह जाता। पहली पंक्ति में बैठे यात्री की तेज आवाज नवेली के कानों में पड़ी। मैं हेयर कट कराऊं न कराऊं तो मुझे सलाह न दिया करो, हाँ नहीं करा पाया। नवेली ने पूरी तरह खिन्न होकर सिर सीट की पुश्त पर टिकाकर यूं आंखें मूंद ली जैसे ऐसा करने पर सारी आवाजें चुप हो जाएंगी। लेकिन बस आपका निजी वाहन नहीं है, आप आवाजों से नहीं बच सकते। नवेली के ठीक पीछे की सीट पर विराजमान सेल फोन कान में दत्ताए लड़की तेज आवाज में बोल रही थी। लड़की के अंदाज में नखरा, नाराजगी, नसीहत थी। बात चरम पर आ चुकी थी। जाहिर था लड़की को किसी से बात करते हुए थोड़ा समय हो गया है। नवेली ने पहला संवाद यह सुना। ना हंसिए, आपके जैसे हंसने वाले बहुत देखे हैं। ठीक है, काजल काजल कहकर हमको तेल न लगाइए। रीवा जा रही हूँ, वहां से करसरा जाऊंगी। अर्थात काजल नाम की कन्या जिला रीवा के गांव करसरा जा रही है। नहीं, करसरा में कोई मरा ओरा नहीं है। कोई न मरे तो हम करसरा ना जाएं। नवेली आवाजों से बचना चाहती थी, पर भेजा आसपास के संदर्भों को ग्रहण करना अपना धर्म मानता है। बाबा की सराध में जा रही हूँ। अच्छा, तो आप भी सराध खाने जा रहे हैं कटनी? ट्रेन में है। मानव चित्त चंचल होता है, यूं ही नहीं कहा गया है। नवेली नहीं सोचना चाहती, लेकिन काजल की बातें प्रेरित करने लगी। उसे लगा सारे यात्री श्राद्ध में जा रहे हैं। पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में 5 बलि दी जाती है। ब्राह्मण बलि, गौ बलि, श्वान बलि, काक बलि, पिपीलिका बलि। गाय, श्वान, कौवे को टिकरिया, पूड़ी और उड़द के बड़े खिलाए जाते हैं, लेकिन कौवे ढूंढे नहीं मिलते। मोबाइल टावरों के रेडिएशन से इनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो रही है। फसलों में प्रचुर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं से मरने वाले कीट पतंगों को खाकर कौवे मर रहे हैं। संभव है एक दिन श्वान और गाय भी ढूंढे न मिले। आप 3 दिन पहले भी सराध खाने कटनी गए थे, रोज कटनी जाते हैं। अच्छा, तो आपके झउआ भर रिश्तेदार कटनी में बसे हैं। कहीं न कहीं सराध होती रहती है, बस आप लोग ही सिहोरा में रहते हैं। धीमी आवाज में बात क्यों कर रहे हैं? हम आपकी प्रेमिका नहीं हैं जो आप फुसफुसाकर बात कर रहे हैं, पत्नी हैं। नवेली खुद को निर्लिप्त रखना चाहती है, पर लगता है काजल नाम की यह गुस्सैल कन्या यात्रा को दिलचस्प बनाकर दम लेगी। नवेली अनायास सोचने लगी, उधर वाला प्राणी काजल का पति है। इसकी बातें सुनकर पता नहीं किस टोन में क्या जवाब दे रहा होगा। मोबाइल का स्पीकर ऑन होता तो उधर से आते जवाब को सुन पाती। आपके जनक जननी आपके साथ हैं, वे भी सराध खाने जा रहे हैं, तभी आपकी आवाज नहीं खुल रही है। ये दोनों आपके अगल बगल बैठे हैं जो हमारी बात सुनेंगे। आप वहां से उठकर बाथरूम के पास काहे नहीं आ जाते हैं? अब नवेली को जिज्ञासा हो रही है। वह काजल द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न, दिए जा रहे उत्तर के आधार पर उधर की स्थिति का अनुमान लगाने लगी। बाथरूम के पास आ गए तभी आवाज खुल रही है। नहीं, मैं नहीं लजाती हूँ, अकेले नहीं जा रही हूँ, मम्मी मेरे साथ हैं। मैं उनके सामने आपसे बात करने में नहीं लजाती। लीजिए, बात कीजिए, मम्मी सुहोरा वाले तुमसे बात करेंगे। अर्थात काजल के पति ने तुम भी अपने माता पिता के सम्मुख मुझसे बात करने में शर्माओगी जैसा कुछ कहा है। काजल ने अपनी माता को सेलफोन पकड़ाकर संकोच में डाल दिया है। यह उनकी हड़बड़ाहट से नवेली को ज्ञात हो गया। अरे काजल, नहीं, हम का बात। हाँ बेटा, साखी गोपाल खुश रहो, आनंद रहो, जियत रहो, भगवान नी के कुशल रखें। नहीं, आप काजल की कौनो बात का बुरा ना मानेंगे। जब से शिक्षा कर्मी बनी है थोड़ा फॉरवर्ड हो गई है। लो काजल से बात करो। बातों से नवेली ने समझ लिया काजल की माता अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित महिला है, जबकि काजल के लक्षण बताते हैं वह बहुत फॉरवर्ड है। विश्वास हो गया ना, मम्मी हमारे साथ हैं। अब नवेली का ध्यान प्रसंग पर केंद्रित होता जा रहा है। साखी गोपाल का स्वभाव कैसा होगा? मितभाषी होगा या यह इतनी वाचाल है कि उसे बोलने की गुंजाइश ही नहीं दे रही है। नहीं, बाबू और दोनों भाई करसरा नहीं जा रहे हैं। आप जेंटलमैनों को इतना टाइम कहाँ होता है? वह तो औरतें फुर्सत में समझी जाती हैं कि जो काम कोई न करे इन लोगन से करा लो।
बाबा की सराद करसरा में करनी पड़ती है, मम्मी अकेले कैसे जाती, तो हम लेकर जा रहे हैं। नवेली काजल की बातों पर एकाग्र होती जा रही थी कि एक यात्री ने दखल दे दिया। कंडक्टर, आगे उस पानी की टंकी के पास गाड़ी रोक देना, वहीं उतरना है। परिचालक यात्रियों के टिकट बना रहा था। अभी मनकहरी मोड़ से चढ़े, अब उतरना है, बस को ऑटो समझ लिए होगा। टंकी के पास उतरने की नौटंकी करने लगे। घर घर गाड़ी रोककर पैसेंजर नहीं उतारेंगे। बैठाए हो तभी बैठे हैं, ना बैठाते। ठीक है, 15 रुपया निकालो। 10 लगता है। 15। व्यवधान के कारण नवेली काजल की वार्ता को ठीक से नहीं सुन पाई। अब जो सुना वह यह था, आपके घर का कायदा दुनिया से अलग है का? हमारी नौकरी लग गई है, इसलिए हम सिहोरा में कम ही रहेंगे, लेकिन जितना भी रहेंगे इतना कायदा हमसे न होगा। सिहोरा में बहुत कैसे रहेंगे, स्वाभाविक है, जब बच्चों को पढ़ाने जवा जाएंगे सिहोरा में कम ही रहेंगे। काजल शिक्षक है, लेकिन स्वाभाविक को स्वाभाविक बोल रही है। नवेली चिंतित हो गई। शुद्ध उच्चारण न कर पाने वाले शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञानी कैसे बनाएंगे? विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा? न हंसो, आपके जैसे हंसने वाले हमने देखे हैं। नहीं, हमको नौकरी का घमंड नहीं हो गया है। हमारी जबान ही ऐसी है, सुनने वाले को लगता है हम घमंड से बात कर रहे हैं या गुस्से से। आप ऐसी बात कर देते हैं कि मेरा कलेजा कसकता है। हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे। काहे छोड़ेंगे? आपकी आलीशान नौकरी नहीं है जो आप हमको पूरी सुविधा देंगे। नवेली सोचने लगी, काजल की यह अपनी नौकरी के प्रति सजगता है या इसे अपने वर्चस्व के लिए जूझना आता है? ग्रामीण पृष्ठभूमि की यह लड़की बता रही है, गांव में बदलाव दस्तक देने लगा है। परिचालक फिर चिल्लाया, रोको, बहुत औरतें हैं। सड़क के किनारे खड़ी 10-15 ग्रामीण स्त्रियां हाथ लहराकर बस रोक रही थीं। चालक ने विरोध किया, बस भरी है, इतनी औरतों को कहाँ बैठाओगे? झिरिया मोड़ पर कुछ लोग उतरेंगे, सीटें खाली हो जाएंगी, औरतें बेचारी घाम में खड़ी हैं। परिचालक ने कुछ ऊपरी कमाई कर लेने की मंशा से बस रुकवाई, लेकिन बस में मात्र 2 औरतें चढ़ीं, बाकी दल इन 2 को रुखसत करने आया था। परिचालक को तौहीन लगी, ऐसी ऐसी सवारी, अरे मलकिन थोड़ा ठाड़ी रहो, झिरिया मोड़ से सीट मिल जाएगी। नवेली अब काजल की बातों में पूरी रुचि ले रही थी। लगा परिचालक बार बार रोककर दरअसल उसकी एकाग्रता को भंग कर रहा है। उसने काजल का संवाद सुना। हम सच्ची बात किए तो आप बात पलटकर साड़ी का रंग पूछने लगे। टी शर्ट और जीन्स पहने हैं, अर्थात गांव में जीन्स और टी शर्ट वाली आधुनिकता आ गई है। काजल अपने स्तर पर आधुनिक होने के साथ निश्चित रूप से सुंदर भी होगी। तभी तो साखी गोपाल नाज उठा रहा है, वरना मोबाइल ऑफ कर देता। हमारी याद आ रही है इसलिए साड़ी का रंग पूछ रहे हैं। हम 15 दिन बीमार रहे, महीना भर कमजोरी रही, तब याद नहीं आई। आप एक दिन को ना आए, जनक जननी न आने देते होंगे। गौना नहीं हुआ है इसलिए हम सिहोरा नहीं आ सकते, पर आप तबीयत देखने आ सकते थे। जितनी रोक टोक नियम कायदा है सब लड़कियों के लिए है, लड़कों को छोटी छूट है। अब नवेली की समझ में आ रहा है, गौना नहीं हुआ है अर्थात साखी गोपाल पूरी तरह पति नहीं बना है, इसलिए इसके तैश में उसे रोमांच मिल रहा होगा। पति बनते ही बराबरी खत्म कर देगा, दबाव बनाएगा। ये जिन कायदों को मानने से इनकार कर रही है, इसे मानने पड़ेंगे। नहीं मानेगी तो रंजिश होगी। आप फिर बात पलट कर पूछ रहे हैं मौसम कैसा है? वही है जो कटनी सिहोरा में होगा। कटनी सिहोरा रीवा में बहुत दूरी नहीं है, समझे ना? झिरिया मोड़ वाले आगे आ जाओ। काजल की बातों को लेकर नवेली की चेतना पूरी तरह जागृत हो चुकी है। लगा बार बार व्यवधान देकर परिचालक साजिश रच रहा है। 15 यात्री उतरे। इस बीच साखी गोपाल ने क्या कहा, काजल ने क्या जवाब दिया, जानने से नवेली साफ तौर पर वंचित रह गई। काजल कह रही थी, आपकी आदत को हम जानते नहीं क्या? आप हमको टाइम टू टाइम कॉल करते हैं, आज हम कर लिए तो कहते हैं अब बंद करो। हम समझ रहे हैं पैसा कट रहा है, पर आप बैलेंस की चिंता ना करो। नहीं, हमारे पास बहुत पैसा नहीं हो गया है, नहीं हमारे बापू के पास है, होता तो आपके बाबा शादी में रिसा न जाते। सुन लीजिए, आपके बाबू आए, हमारे घर में नया ट्रैक्टर खड़ा देखा तो हुलहुला गए कि ट्रैक्टर वाला आदमी है, दहेज अच्छा देगा, बारात का स्वागत अच्छा करेगा। अच्छा किए भी, पर आपके बाबा रिसाए रहे। बाबू ट्रैक्टर का लोन आज भी नहीं चुका पाए हैं। हम 5 भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, पूरा धन हमको ही दे देंगे। लोन की चिंता हम काहे न करें, घर की सबसे बड़ी संतान हूँ, चिंता करूंगी।
नवंबर में गौना होना है। बाबू को एक बार फिर बहुत खर्च करना पड़ेगा। सुनिए, गौना में बाबा को ना लाइएगा। शादी में अगल बगल से 2 लोग पकड़कर उन्हें चला रहे थे, लेकिन वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। लोग कह रहे थे काजल की ससुराल में पूरी बटालियन है। 3 साल के पड़पोता से लेकर 85 साल के बाबा तक बारात में आए हैं। हम नाराज नहीं हैं, हम भले के लिए नरम, नखरे करने वाले के लिए गरम हैं, अच्छा रखते हैं। अरे कितना बोले, बस बाईपास से पेट्रोल पंप की ओर मुड़ रही है, रीवा पहुंच रहे हैं। काजल नवेली को पूरी तरह से शिकंजे में ले चुकी है। नवेली सोच रही है, संचार तकनीक ने क्या क्या सुविधा दी, क्या क्या खत्म कर दिया। रोज मोबाइल पर बात करते हुए ये दोनों एक दूसरे को इतना जान गए होंगे कि जब काजल ससुराल जाएगी इसे कुछ भी अनोखा नहीं लगेगा। जिज्ञासा नहीं होगी, असमंजस या झिझक नहीं होगी, मुख पर नई दुल्हन वाली लुनाई नहीं होगी। रीवा में बैकुंठपुर वाली बस पकड़ लूंगी, करसरा मोड़ पर उतार देगी। वैसे 1-2 जीप भी करसरा आती जाती है, देखते हैं क्या साधन मिलेगा। काहे का डर, सतना से गांव 12 किलोमीटर है, बस से अकेले आती जाती हूँ। सड़क के किनारे गांव मोड़ पर एक कच्चा घर है, उसी के सामने उतर जाती हूँ। उस घर में अपनी साइकिल रख दी हूँ। स्कूल मेन रोड से 1 किलोमीटर भीतर है। साइकिल से जाती हूँ, लौटकर साइकिल उसी घर में रखती हूँ। बस जीप जो मिले सतना आ जाती हूँ। अर्थात काजल सतना से जवां आती जाती है। नवेली के भीतर एकाएक भगनी भाव उदित होने लगा। काजल कुछ 1000 रुपयों के लिए जोखिम उठाती है, परिश्रम करती है, जबकि वह कार द्वारा सतना से रीवा आने जाने में 1000-1500 रुपये पेट्रोल में व्यय कर देती है। वायु प्रदूषण बढ़ता है। वायु प्रदूषण को कम करने में व्यक्तिगत प्रयास करते हुए बस यात्रा को प्राथमिकता देनी चाहिए। काहे ट्रैक्टर चला लेती हूँ, साइकिल क्यों नहीं चला लूंगी, बाद में बात करूंगी। बस रीवा बस स्टैंड में रुक गई। नवेली ने काजल की वार्ता से खुद को इतना जोड़ लिया था कि लगा दूसरी दुनिया से ठीक अभी वास्तविक दुनिया में वापस लौटी है। युवती के कंधे से चिपक कर बच्ची सो गई है। नवेली को माँ बेटी से सहानुभूति हुई। लगा आम जीवन वस्तुतः कठिन, असुविधाजनक, बाधाओं से भरा होता है। खास बात यह है कि आम लोग उद्यम नहीं छोड़ते, संघर्ष करते हैं। रोजमर्रा के जीवन से अलग थलग रहते हुए उसने वह ताकत, क्षमता, जुझारू वृत्ति खो दी है जो इस युवती काजल या आम जन में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। नवेली युवती से बोली, लोगों को उतर जाने दो, बच्ची को लेकर आराम से उतरना। जी मैडम। नवेली काजल को भर नजर देखना चाहती थी। काजल ने सफर को रोचक बनाया या नहीं बनाया, लेकिन नवेली का ध्यान उन झोल झटकों की ओर बिल्कुल नहीं गया जो लगे होंगे। काजल अपनी सीट से उठकर बस के गेट की ओर जाते हुए नवेली की सीट के समीप से गुजरी। नवेली ने देखा, सीधे पल्ले वाली उसकी माँ ग्रामीण सरल स्त्री लग रही है। काजल ढीली टी शर्ट, नीले चुस्त जींस में सजी है। नवेली का ख्याल था, जिस गुरूर से साखी गोपाल को परास्त कर रही थी, निश्चित तौर पर काजल सुंदर होगी, लेकिन वह मध्यम ऊंचाई की सावली युवती थी। अलबत्ता अपने स्तर से ऊपर उठकर शिक्षाकर्मी जैसा लक्ष्य पा लेने का आत्मविश्वास उसके चेहरे पर था। लोग छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, हासिल करते हैं, खुश रहते हैं, जबकि वह बस यात्रा करने का मानस नहीं बना पा रही थी। यदि अड़चनों से जूझने का मानस बना ले तो अड़चनों से गुजरने की मजबूती पाई जा सकती है। नवेली मुस्कुरा दी। रूप रंग को जाने दो, आत्मविश्वास काजल को खास बना रहा है। यह बस यात्रा याद रहेगी, याद रहेगी। करसरा की काजल जिसका कलेजा साखी गोपाल की पता नहीं किस बात के लिए कसक रहा था। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी करसरा की काजल का कलेजा कसकता है।